अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो है MOPH की तरफ से। अबू समरा के रास्ते से कतर आने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने एक रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाया है। अबू समरा से कतर आने वाले हर एक आदमी, चाहे कतरी हो या खारजी हो, GCC कंट्रीज़ का हो या कहीं का भी हो, हर एक को इस वेबसाइट में लॉगिन होकर अपने बारे में डिटेल फिल करना ज़रूरी होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद कतर पहुँचने का डेट भरना ज़रूरी होगा। अगर कतरी हो या खारजी हो और इकामा होल्डर हो तो ID नंबर देना पड़ेगा। GCC कंट्रीज़ वालों के लिए पासपोर्ट नंबर, जबकि विजिटर अपना पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर डालेंगे। इस फार्म में वैक्सीन के बारे में पूछा जाएगा और लास्ट डोज कब लिया था इसके बारे में बताना पड़ेगा, या ये कि अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हुए थे तो कब हुए थे। फिर इसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जैसे पासपोर्ट की कॉपी, वैक्सीन सर्टिफिकेट, PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट। अगर वैक्सीन नहीं लगा है या हाई रिस्क कंट्री से आ रहा है तो होटल क्वारंटीन का पेपर भी अपलोड करना पड़ेगा। इसको आने से 6 घंटा पहले और ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटा पहले फिल कर सकते हैं। इससे आपको अबू समरा के ज़रिए कतर आने पर बॉर्डर पर आसानी होगी। कतर में गर्मी का ज़माना आ गया है, ऐसे में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में थर्मल इंसुलेशन लगवाते हैं। थर्मल इंसुलेशन प्लास्टिक की तरह होता है जिसको गाड़ी के शीशों पर लगाया जाता है। इससे धूप में गर्मी का असर गाड़ी के अंदर कम होता है। अगर इसको सादा लगवा रहे हैं, किसी तरह का कोई कलर नहीं है तो कोई बात नहीं है, परमिट नहीं चाहिए। लेकिन अगर कलर वाला लगवा रहे हैं तो इसके लिए मरूर से परमिट लेना ज़रूरी होगा। कतर में क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से एक आदमी को नशा आवर चीज़ यानी नारकोटिक पदार्थ रखने की वजह से इसको 10 साल कैद और 2 लाख रियाल का फाइन दिया गया है। सज़ा पूरी होने के बाद इसको कतर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, कतर में 11 जून को पिछले 24 घंटों में 185 कोविड-19 के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 89 लोकल जबकि 96 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 182 लोग इससे रिकवर हो गए। कतर में अभी तक 27,68,028 कोविड-19 की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। कतर में अभी तक 68% लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। कतर में 11 जून को 352 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कतर के रूल के खिलाफ वायलेट किया था। जो रूल कोरोना के रोकथाम के लिए कतर में लागू किया गया है। 309 लोगों ने मास्क नहीं पहना था, 40 लोगों ने सोशल डिस्टेंस को वायलेट किया, जबकि 3 लोगों के पास में एतराज़ नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।